और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, कठुआ, बारामूला में एनकाउंटर चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो कठुआ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं बारामूला की बात करें तो सुरक्षा बलों ने यहां भी 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं इससे पहले किश्तवाड़ में हुए एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए। तो बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर एनकाउंटर चल रहा है। अलग अलग जगह हो रहे एनकाउंटर में अब तक 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि किश्तवाड़ एनकाउंटर में 2 जवान भी शहीद हुए हैं, 2 जवान घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और इन हमलों की जो टाइमिंग है, आतंकियों की जो इस हरकत की टाइमिंग है, वो काफी अहम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से चुनाव होने जा रहे हैं और उससे ऐन पहले आतंकियों की हरकत निश्चित तौर पर इन चुनावों को प्रभावित करने की, बाधित करने की कहीं ना कहीं कोशिश थी, और सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। बिल्कुल, आपको बता दें विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरह से आप देखिए तैयारी है सुरक्षा बलों की, लेकिन इन सब के बीच बार बार ये नापाक अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंकी कोशिश करते रहते हैं, और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जगह पर घाटी में मुठभेड़ जारी है। इन सब के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिली है और ट्रिपल अटैक मोड में सुरक्षा बल इस वक्त उस इलाके में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरी घटना में हमारे 2 जवान शहीद भी हो गए हैं, जबकि 2 जवान घायल हैं। तो बारामूला में मारे गए आतंकी का वीडियो भी सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बारामूला में मारे गए आतंकी का वीडियो भी सामने आया है। बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और 1 आतंकी का वीडियो भी सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो 3 जगहों पर मुठभेड़ चल रही है और बारामूला में जो आतंकी ढेर किया गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इन तस्वीरों को आप देखिए और किस तरह से एक के बाद एक आतंकी मारे जा रहे हैं। बारामूले में जो आतंकी मारा गया उसका ये वीडियो है, इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ड्रोन में ये आतंकी दिखाई दे रहा है। तो घाटी में आतंकी वार है, लेकिन सुरक्षा बलों का लगातार प्रहार जारी है। इन सब के बीच बारामूला में जो आतंकी मारा गया उसकी ये तस्वीर के बीच में चला गया। तो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से, और एक आतंकी को इसी तरह से ड्रोन कैमरे में कैद किया गया है, उसे ढेर कर दिया गया है। 2 आतंकी बारामूला में ढेर किए गए हैं और 1 आतंकी जो मारा गया है उसका वीडियो भी सामने आया है। तो चुनाव में खलल डालने की यह नापाक साजिश थी और इस साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। 3 जगहों पर आतंकियों को ढेर किया गया है। मुठभेड़ अभी भी हालांकि चल रही है कई जगहों पर। 3 इलाकों में मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि लगातार जिन इलाकों में ये एनकाउंटर चल रहा है वहां पर काफी मुश्किल होती है, क्योंकि ये ऐसा टेरेन का इलाका है जहां पर स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं देता, और इसी का फायदा उठाकर बार बार आतंकी कोशिश करते हैं घुसपैठ की, और इसी के साथ साथ मुठभेड़ होती रहती है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सैयद खालिद हुसैन का। खालिद हुसैन, तस्वीरें हमारे सामने हैं बारामूला में जो आतंकी ढेर हुआ उसकी तस्वीर इस वक्त सामने, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अब तक जो अपडेट है उसमें 2 मिलिटेंट जो है वो मार गिराए गए हैं। अभी भी 1 से 2 मिलिटेंट हो सकते हैं। ऑपरेशन जारी है, इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। आप यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ये मुठभेड़ चल रही है। आप देख सकते हैं कैसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है, और जो बताया जा रहा है कि कल शाम को ये मूवमेंट यहाँ पर देखी गई थी, और ये एक अबेंडन्ड स्कूल है जिसमें ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसको ड्रोन के जरिए सुबह जो है पूरी सर्विलेंस की गई इस पूरे इलाके की, और उसके बाद ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया। हालांकि इनिशियल जो फायर फाइट हुई थी वो कल शाम 11:15 बजे के करीब हुई थी, लेकिन सुबह ऑपरेशन रिज्यूम किया गया, रात भर होल्ड पे रहा, और उसके बाद अब तक 2 मिलिटेंट जो है मार गिराए गए हैं और 2 और हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन इस पूरे इलाके को सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने घेर रखा है, और आगे जाने की यहाँ से अनुमति नहीं है, क्योंकि स्ट्रे ब्लड्स जो है कहीं तर भी आ सकती है, और इस पूरे इलाके को आप देख सकते हैं छावनी की तरह बदल दिया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी मूली के मिलिटेंट ये हो सकते हैं जो यहाँ पर थे, जिनकी मूवमेंट कल इंटरसेप्ट की गई थी, और ये जो टाइम है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव का है। 1 तारीख। खालिद, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ड्रोन कैमरे वाली जो तस्वीर है उसमें जो आतंकी नजर आ रहा है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या वो घायल है, उसे अरेस्ट किया गया है, या फिर वो मौत के घाट उतार दिया गया है?
देखिए, बिल्कुल सुबह जब सर्वेलेंस शुरू हुई तो ड्रोन से ही सर्वेलेंस हुई, उसी के बाद उसको टारगेट किया गया। पहले उसको देखा गया कि वो कहां पर छुपा हुआ है और उसके बाद उस पर निशाना दागा गया और बताया जा रहा है कि उसको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और भी मूवमेंट जो है बिल्डिंग में ड्रोन के जरिए ही देखी गई थी। उसके बाद जो है उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी इंटरमीडिएट फायरिंग इस जगह पर हो रही है, हालांकि इस स्पॉट से आगे जो है जाने की अनुमति नहीं है। आगे बहुत खतरा हो सकता है क्योंकि ये काफी खुला इलाका है। जब फायर एक्सचेंज ऑफ फायर इंटरमीडिएट जो होता है उसमें स्ट्रे ब्लड्स कहीं से भी आ सकती है, इसलिए किसी कोई हताहत बिल्कुल। खालिद, हम चाहेंगे कि आप भी सुरक्षा बरतते हुए, सावधानी बरतते हुए एक एक रिपोर्ट हमें दिखाएं, लेकिन बड़ा सवाल यही हो जाता है, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन जगह पर एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूट्रलाइज करने से पहले की ये सुबह की तस्वीरें हैं, उसके बाद इस आतंकी को ठिकाने लगा दिया गया है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जॉइंट ऑपरेशन है सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का, कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, एजेंसीज, आप ये भी बताइए। इंट था, ये जो इंटेलिजेंस इनपुट था ये जम्मू कश्मीर पुलिस का था, लेकिन जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया वो एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें सेना, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का और सीआरपीएफ तीनों फोर्सेस मिलके उन्होंने ये एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया और इस पूरे इलाके को कल करीबन 10 बजे के आसपास रात को घेरे में ले लिया गया और 11:15 के करीब जो है मैं आपको बता दूं यहाँ एक्सचेंज ऑफ फायर, इनिशियल फायर फाइट हुई थी। उसके बाद हालांकि अंधेरा हो गया था। बने रहिए हमारे साथ खालिद, लेकिन दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये वही आतंकी है जिसको मौत के घाट उतारा गया है और सुबह तड़के जब मुठभेड़ शुरू हुई, आपको बता दें उस वक्त ये ड्रोन से तस्वीरें ली गई थी, तब हलचल देखी गई थी और उसके बाद टारगेट करके इस आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सुबह की तस्वीर है, उस वक्त किस तरह से इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है और कुल मिलाकर पूरी तैयारी के साथ आप देखिए घाटी में ये आतंकी वहां पर मौजूद था और किस तरह से ये नाकाम कोशिश एक बार कर रहा था, लेकिन इन सब के बीच ये पूरी की पूरी तस्वीर ड्रोन कैमरे से कैद की गई और उसके बाद इस आतंकी को न्यूट्रलाइज किया गया है और मौत के घाट उतार दिया गया है। तो लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहती है। बारामूला से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर अभी भी आतंकी और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। इन सब के बीच आप इन तस्वीरों को देखिए, जो आतंकी इसमें आपको नजर आ रहा है, अब उसको मौत के घाट उतारा जा चुका है। लेकिन सुबह की ये तस्वीर है जब एनकाउंटर शुरू हुआ था, उस वक्त ड्रोन कैमरे से ये तस्वीरें कैद हुई, जिसके बाद सेना ने टारगेट करके इस आतंकी को मौत के घाट उतार दिया है। तैयारी आप देखिए किस तरह से, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और पूरी सावधानी के साथ यहां पर वो अपनी नापाक साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और लगातार हम देखते हैं कि ऐसी ही कोशिश बार बार घाटी में की जाती है, चाहे बारामूला हो चाहे फिर किश्तवाड़ हो, जगह जगह पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन खालिद हुसैन, बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि यह आतंकी तो मारा गया और अब कितने बाकी, क्योंकि 2 जवान शहीद हो चुके हैं, 2 घायल हैं। नहीं पेड़ और सीजीआई बिल्कुल। देखिए, 3 जगह इस वक्त एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चल रहा है। कुठवा, छात्रू इलाका जो किश्तवाड़ का है और यहाँ बारामूला चकटापर में, यहाँ 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। कुठवा में भी जो है 2 मिलिटेंट मारे गए थे आज से 2 दिन पहले और छात्रू में हालांकि नुकसान उठाना पड़ा है सेना को, वहाँ 2 सेना के जवान शहीद हुए हैं। अभी यहाँ पर जो इनपुट है उसके मुताबिक 1 से 2 मिलिटेंट और हो सकते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग जो है कंक्रीट है, इसलिए इसमें ऑपरेशन में थोड़ी देरी लग रही है। हालांकि पूरी तरह से इस बिल्डिंग को घेरे में ले लिया गया है और लगातार आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों ने कैसे इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। इस पूरे इलाके के इर्द गिर्द अगर हम बात करें तो ऑर्चिड्स है, एप्पल ऑर्चिड्स है, उनमें भी जगह जगह तैनाती है सुरक्षा बलों की और कहीं ना कहीं जो है इस इलाके में मैं आपको बता दूं पूरी तरह से सुरक्षा बल तैयार हैं ताकि जो मिलिटेंट्स हैं वो निकल ना पाए। कल ये ग्रुप एक देखा गया था जो बताया जा रहा है कि फॉरेन मिलिटेंट्स का ग्रुप था और उनको इंटरसेप्ट किया गया, उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। खालिद हुसैन, बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है, देखिए जम्मू कश्मीर में किस तरह से विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब चुनाव सर पर होंगे तो इस तरह से आतंकी गतिविधियां वहां बढ़ जाएगी और एक के बाद एक तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसी के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है।
पेड़ और सीजीआई की देखिए पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि इनको इनपुट है जो इंटेलिजेंस विभाग ने सुरक्षा बलों से साझा किया है, उसमें ये बताया गया है कि इलेक्शन को डिसरप्ट करने के लिए मिलिटेंट्स कोई भी हरकत कर सकते हैं, चाहे उसमें कैंडिडेट को टारगेट करना हो या रैली पे कोई ऐसे घातक हमला करना हो। इसके लिए जो है बड़े सोच समझ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अनुमति भी दी जा रही है कि सिक्योर जोन में वो रैलीज़ करें, और वो साथ साथ जब भी वो जाएं तो बिल्कुल सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उनको रैली करने की अनुमति दी जा रही है। तो इसको देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ भी चुनावी प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर जो है हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। बिल्कुल खालिद, और देखिए हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर को रखा ही गया। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचेंगे, आज जनता को संबोधित करने की भी बात कही जा रही है। इन सब के बीच सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती इसे मानकर चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ चुनाव है, दूसरी ओर आतंकियों का खात्मा करना है, और तीसरी ओर चुनावी रैलियां भी चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री आज डोडा में लोगों को संबोधित करेंगे, जो छात्रों से करीबन 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसके बाद 19 तारीख को वो श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। यानी कश्मीर में भी वो आ रहे हैं, और यहाँ पर भी हाई अलर्ट पर जो है रखा गया है पूरे सुरक्षा बलों को। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके अलावा एसएसबी जो है, आईटीबीपी या फिर बीएसएफ, सभी एजेंसियों ने मिलकर कुछ दिन पहले यहाँ एक हाई लेवल बैठक भी की थी, जिसमें एक स्ट्रेटजी प्लान की गई थी कि कैसे चुनावी दौर में जो है सुरक्षा को कायम रखा जाए। और इसी का नतीजा है कि जहाँ पर भी मूवमेंट्स देखी जाती है उसको इंटरसेप्ट किया जाता है, चाहे फिर वो छात्रू हो, कुटवा हो, राजौरी हो या फिर और देखिए तैयारी पूरी की गई है, इसीलिए किस तरह से सुरक्षा बल जो है एक एक करके आतंकियों का खात्मा करे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप सुरक्षित रहकर नजर बनाए रखें। जी न्यूज़।